करियर मेकर मुंडू में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास है और अपने जेएसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सभी को झारखंडी जोहार मेरा, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग फिर का जो 5 परगना सीरीज चल रहा था उसका आज लास्ट चैप्टर आप लोग के साथ पढ़ते हैं। पुस्तक का नाम है इंजोत, एक नाटक है जो झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम का सिलेबस में है। तो चलिए आज इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, आज हम लोग 13 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 13 चैप्टर पढ़ेंगे मतलब इससे पहले हम लोग 12 चैप्टर पढ़ चुके हैं, है ना। कोई भी बच्चा जो नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख ले, पूरा 12 चैप्टर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है इंजत नाटक का आज लास्ट चैप्टर है, ठीक है। ये पुस्तक जो है स्वर्गीय श्री राजकिशोर सिंह द्वारा लिखा गया है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो में बने रहने का ताकि पूरा कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। पूजा कुमारी, हेलो। शैलेश अपन साइकिल में हैं, धीरे धीरे मारत के माझी टोलाक दोहरे जात रहे, ठीक है। शैलेश जो है धीरे धीरे, है ना, साइकिल में पेडल मारते हुए माझी टोला की तरफ जा रहा था, ठीक है। आसोले आज कोई दिन लेके से गोसाइडी एक जमींदार बाबू के संगे भेंट करे सोच रहे, ठीक है। असली बात यह है कि बहुत दिन से गोसाइडी का जो जमींदार बाबू है उनसे भेंट करने का सोचे थे, है। तो वे हिंदे हुंदे सम्मान एमान गिलाए ऐसा फाइस रहे जे जाए के अवसरे नहीं पाए रहे, ठीक है। तो अब इधर उधर काम से बिजी हो गए थे, जैसे उधर सम्मान मिला था उधर गए हुए थे, तो काम से बिजी हो गए थे जिसकी वजह से नहीं जा पाए थे। गोसाइडी जाए दुईटा कारण रहे, एक तो इटा जे जमींदार बाबू आशीर्वाद लेना और यह बहाना दोसर कारण रहे सुनिया खबरा खबर लेना, ठीक है। तो गोसाइडी जाने का 2 रीज़न था। पहला जो था कि जमींदार बाबू से आशीर्वाद लेना, क्योंकि ये बहुत बड़े काम किए थे। पुराना पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको अवार्ड मिल चुका था, साहित्य अवार्ड, है ना। तो सेकंड क्या था, सुनिया के बारे में भी हालचाल पता करना। गणेश मिठाई दुकान लेक एकटा पाकिटे मिठाई भुरवाई के से आज जाए के फैसला कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ था, एक दुकान है गणेश मिठाई, है ना, वहाँ पे एक पैकेट मिठाई ले लिए, है ना, और जाने का एकदम मूड बना चुके हैं ठीक है। शैलेश मोने मोने भापते जात रहे, पता नहीं गाँव के लोग देख के कहबो काहे न मारा पीटा घटना टाक बाधे से पहिल धाम गोसाइडी जात रहे, ठीक है। वो सोचते के जा रहे थे, पता नहीं गांव का आदमी हमको देख के क्या बोलेंगे, क्योंकि जो मारपीट वाला कांड हुआ था उसके बाद वो पहली बार जा रहे थे। नाभान गुड़गुड़ान के पार करते के कखने NH-33 के पासे पहुंची रहे, वो नहीं जानत रहे, ठीक है। अपना सोचते सोचते कब वो गुड़गुड़ान मतलब होता है रोड का, है ना, गुड़गुड़ान पार करते हुए मतलब डाउन से पार करते हुए कब NH-33 रोड किनारे पहुंच गया उसको पता ही नहीं चला, है ना। चलिए
मने ना रकम केर खुटका ले से बजरंग बली के पासे माने गोसाइडिया गांव मुड़ा महन पहुँच रहे। ठीक है, मन में बहुत सारा सवाल लेके बजरंगबली मंदिर के सामने पहुंच गए थे, है ना। मतलब गांव का एकदम मुहाना में किनारे, है ना। आर मने एकटा धाक धुकी ले धीरे धीरे जमींदार साहब के घर बैठे अगुआ रहे। और मन में एगो धाक धुकी जो होता है ना, हार्ट बीट डर से, तो वही सोच लेके वो जमींदार के घर तरफ आगे बढ़ रहे। पता नहीं क्या होगा सोच के, है ना। साइकिल ठाड़ कर मिठाई के डब्बा टा हाथे धोर के से आधा जीवे द्वार खटखटा रहे। साइकिल खड़ा करके मिठाई का डब्बा लेके आधा जीव में, है ना, आधा जीव मतलब होता है ना डर डर के, तो वो दरवाज़ा खटखटा रहे, है ना। रोचिक देरी के बादे क्यों द्वार खोल रहा है। रोचिक देरी बादे मतलब थोड़ा देर बाद कोई दरवाज़ा खोला। बाबा घरे आहन न पूछ रहे शैलेश, है ना। क्या पूछे कि पिताजी घर में है ना। तो हाँ हाँ आवा संभावा घरे ही आहन, जवाब मिल रहा है। आइए आइए अंदर घुसिए, घर में ही है। ठीक है। चलिए, दुआर खोलोइया टा घरे चरवाहा टा रहे। ठीक है, दरवाज़ा खोलने वाला कौन था? घर का चरवाहा था। ठीक है। भीतरे दुई के ढुक के शैलाश कुर्सी बोस रहे। अंदर घुस के शैलेश जो है कुर्सी में बैठे थे। नाना रकम के शंका दवा भावा खुटका मने उठत रहे। कियान जमींदार साहब केसन व्यवहार करबन सोचत माझे एकटा राव ओकर काने सुना रहे। का हो शैलेश बाबू, ढेर दिन बादे देखा दिले। एकदम डुमर के फूल हो जा रहा। देखिए क्या हुआ कि बहुत सारा सोच अपने दिमाग में रखे हुए थे, है ना, कि पता नहीं क्या बोलेंगे जमींदार साहब। ठीक है, कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो भी वहाँ से तेतला से ना वो झगड़ा करके निकले थे ना, तो वही उसके बाद से तो और भेंट नहीं हुआ था। तो पता नहीं गुस्सा करेंगे बोल के मन में बहुत सारा सवाल पैदा हो रहा था। तो बाद एक आवाज़ सुनाई दिया, का हो शैलेश बाबू, मतलब शैलेश बाबू कैसे हो। हाँ, बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, एकदम डुमर के फूल जैसा, है ना। डुमर का फूल हम लोग का कहावत होता है, जैसे ईद का चांद जिसको बोलते हैं ना कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, उसी तरह होता है डुमर के फूल। ठीक है, बहुत दिन बाद दिखाई देना। राव सुन के शैलेश हड़बड़ाए के उठ रहे और जमींदार बाबू के गोड़ लाग रहे, है ना। आवाज़ सुन के शैलेश जो है हड़बड़ा के उठे थे और जमींदार बाबू को क्या किए थे? प्रणाम किए थे। संगे संगे मिठाई के डिब्बाटा ओकर हाथे धरा दे रहे, है ना। साथ में वो क्या किए, जो मिठाई का डब्बा था वो भी हाथ में पकड़ा दिए। बाबा ये डिब्बा का है, के डिब्बा है पूछ रहे, है ना। ये डिब्बा क्या है, इस डिब्बा में, है ना। इटा मेहनत केर फर है के बाबा, रोर तें रोर आशीर्वाद बिना मैं सफल हो पारतो। शैलेश कोई रहे, ये मेहनत का फल है आप, ठीक है। आपका आशीर्वाद के बिना क्या हम सक्सेस कर पाते? ओहो अच्छा अच्छा, शैलेश तो एकदम बड़े लोग हो जाया है भाई, बख्शिश पाया है, चारों बेटे नाम जाएगा है, मैं तो भूलिए जा रहा हूँ, कोई रहे जमींदार साहब। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो शैलेश, उसको अचानक याद आया कि वो शैलेश तो आजकल बड़ा आदमी हो गया है, क्योंकि बख्शिश मिला था, है ना, 20,000 रुपये मिला था ना, बख्शिश मिला है, चारों तरफ उनका नाम हो गया है ना। हम तो भूल ही गए थे। जमींदार बाबू बोल रहे हैं ऐसा। नहीं बाबा, मैं शैलेश हूँ, केवल रोर आशीर्वाद के दरकार है ना। हम वही शैलेश है, बस आपका आशीर्वाद का जरूरत है। ठीक है। खबर कागजे तो फोटो देख रहो और सम्मान के खबरटाও पाए रहो, इटा तो तोखे मिलना ही रहे। जा मेहनती तो करिसला उटाक फर तो
पवाबे करी जमींदार साहब कोई रहे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, हाँ हम पेपर पढ़े थे, फोटो भी देखे थे, तुमको सम्मान मिला था। ठीक है, तो मेहनत किए हो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, जमींदार साहब। तो बे आरो का हो रहा है, बाबू साहब पूछ रहे है ना। और क्या खबर है, कौन पूछ रहे हैं, जमींदार बाबू। देखिए सब ठीक ठाक है, मोटा निकास कोर के शैलेश जवाब दे रहे हैं। सब ठीक ठाक है, एकदम मोटा सांस लेके शैलेश बोल रहे हैं। सुनिए हालचाल पवाया है न नहीं, सुनिया का हालचाल मिला है कि नहीं। आज के पूछल सवाल सुन के शैलेश एकदम हड़बड़ा जाए रहे। मैं हिया सुनिया खबर लेके नहीं आया हूँ रहो बाबा, कोई के शैलेश आड़े आड़े जमींदार बाबू के बेटे देख रहे। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, जमींदार बाबू बोल रहे हैं कि सुनिया का हालचाल पाया कि नहीं। तो अचानक हड़बड़ा गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हम सुनिया का खबर लेने नहीं आए हैं, आपसे ही मिलने आए थे, बोल रहा है ना। तिरछा तिरछा आड़े आड़े मतलब तिरछा तिरछा जमींदार बाबू को देख रहे हैं। ठीक है, मैं तो केवल रोड बेस बेकार आर ई मिठाई देख आशीर्वाद लेके आया हूँ शैलेश निनिया रहे। हम तो सिर्फ आपको देखने आए थे, आपसे मिलने आए थे, और ये आशीर्वाद मिठाई दे के आपसे आशीर्वाद लेने आए थे, शैलेश बोल रहा है सर। ठीक है, आसले सवाल सुन के वो एकदम अकबका जा रहा है। ठीक है, अचानक सवाल सुना था तो इसलिए अकबका गया था। ऐसा एक बेग जमींदार बाबू सुनिया के बारे पूछो से सेटा तो वो भावियो नहीं रहे। ऐसे अचानक जमींदार बाबू सुनिया के बारे में पूछेंगे, वो कभी सोचे नहीं थे। ठीक है, वो तो सोचते तो रहे जो सुनिया कथा का रकम काम हो। वो तो सोच रहे थे कि सुनिया के बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन मिंतु जमींदार साहब एक रक में लाइन साफ कर दे रहे। मिंतु जमींदार साहब जो एक ही लाइन में सब क्लियर कर दिए थे ना। शैलेश के चिंता देख के उमने फिर टोक रहे। हाँ तो शैलेश सुनिया कोनो हालचाल नहीं खे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हाँ शैलेश बोल रहा है सुनिया का कोई हालचाल नहीं है। नहीं बाबा, तो कोनो पता ही नहीं पवाया है, मैं हिंदे हुंदे फांसल रहो कोई रे शैलेश। क्या बोल रहा है, उस टाइम से तो और हमको कुछ पता ही नहीं है, इधर उधर काम से फंसे हुए थे, शैलेश बोल रहा है। तो मैं पता आर हाल चाल देवना तो खे कोई के, जमींदार साहब मुस्किर है। तो हम तो तुमको पता दे रहे हैं, हालचाल बता रहे हैं ना, बोल रहा है जमींदार। जमींदार मुहे बहरहाल कथाटा शैलेश के गोटा गात के झंझना कुरवा दे रहे और वो टुकुर टुकुर कर मोहड़ाटाके देख रहे। ठीक है, शैलेश जो बोल रहे थे, शैलेश बोल जमींदार जो बोल रहे थे, तो शैलेश का शरीर जो है झंझना गया था, सॉफ्ट हो गया था थोड़ा सा, और टुकुर टुकुर क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं ना, उनका शक्ल को, जमींदार का। जा रे चा बनवा के लाना, ढेर दिन बाद शैलेश आया है, जमींदार साहब हुक्म दे रहे है ना। हुक्म कह दिया, जाओ चाय बनाना, शैलेश बहुत दिन बाद आया है ना। आह रहे देव न, चाय पीना कोनो ज़रूरी ना लगे, शैलेश कह रहे रहने दीजिए, चाय पीना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ तो सुगुम बोइस के का रकम गप सप होई, उन्हें जोर देके बुझा रहे। हाँ तो शांत होके कैसे बातचीत हो, है ना। सुनिया के बापे मोती बदली जाया है, कोई रहे जमींदार साहब। सुनिया का पिताजी का दिमाग बदल गया है। कौन बोल रहा है, जमींदार साहब। ठीक है, काहे का हलो, सुनिया के दूसर जगह बिहार देख सोचते हैं नौका, क्यों क्या हुआ, सुनिया को दूसरा जगह शादी देने का सोच रहा है क्या। कथा काट के पूछ रहे शैलेश, बात को काट के शैलेश बोल रहे हैं ना। नहीं, और विचार बदल जाया है। ढेर दिन सुनिया के लोग मिंतु कोनो टाही उके अपन बेटे करे नाई पारल, हिंदे सुनियाओ महीना भर ले खावा पिया छाड़ दे रहे और बहुत कमज़ोर हो जाया है। ठीक है, देखिए वहीं
कहानी तो घिसा पिटा के वही है। क्या हुआ कि वो उनका पिताजी जो है बहुत ज़बरदस्ती किए उनका बेटी के ऊपर, लेकिन वो थक गए, लेकिन उसका बेटी हार नहीं मानी और महीना भर से खाना पीना एकदम छोड़ दिया और कमज़ोर भी हो गई है ना। देखिए फिर क्या बोलता है। चलिए समझ में आ रहा है ना आप लोग को, आवाज़ क्लियर आ रहा है? देखिए सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, है ना। कहीं आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है या वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए, सुनिया खबर पाए के शैलेश एकदम चंचल हो जा रहा है। सुनिया का खबर पा के शैलेश जो है एकदम चंचल हो गया था। चंचल का मतलब दिमाग कर रहा था उनका, है ना। समर के पूछ रहे एखन कहाँ है सुनिया, है ना। पूछ रहा है कि समझ लिया, उसके बाद पूछ रहा है कि अभी कहाँ है सुनिया। हियाँ ही है, परसों दिन गिलाए ओकर बाप ले ले आईना है। जमींदार साहब जवाब दे रहे यहीं पे है ना। परसों दिन उसका पिताजी लेके आए हैं बोल रहा है, ठीक है। सुन के शैलेश काँपे लग रहा है। पूछ रहे मोर अचिक दे कामो यदि रोरे आज्ञा देबा हले। क्या बोल रहा है, हम थोड़ा सा देख के आएंगे, अगर आप आशीर्वाद दीजिएगा तो, ऑर्डर दीजिएगा तो, है ना। आज्ञा का मतलब ऑर्डर नहीं। मैं तो के हुआ जाए आज्ञा नहीं देमो, मैं और बाप के हियाँ डखवाता हूँ। जमींदार साहब कोई रहे, ठीक है। हम वहाँ जाने का ऑर्डर तो नहीं देंगे, उसका पिताजी को यहाँ बुलवा रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, उनके बेकार डखो फिर गुल झगड़ा उष्टा पष्टा छाड़ दो। शैलेश मना करो, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, वो आएंगे फिर झगड़ा झटी होगा, है ना। तो के जमींदार साहब एक लोग के इशारा करके चुप रहे। तब तक वो एक आदमी को इशारा कर चुके थे, ठीक है। तो वे आरो का होते आगू बेटे सवाल कर रहे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं तब और क्या हो रहा है। आर का होई वहाँ लिखा लिखी एधम दहेज बेरोजगारी भ्रष्टाचार एमन गिला विरोधे कलम चलाए की इच्छा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि वही लिखा लिखी चल रहा है। अब दहेज बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये सब के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जबुक सब यदि एसने संगे देव और बूढ़ा पुरखा सब के आशीर्वाद रहे तो एक दिन समाज लेक मैं अपन कलमे बोले दहेज बेरोजगारी भ्रष्टाचार गिला के खत्मा ताप करमो, ठीक है। यदि आप लोग ऐसे ही साथ दीजिएगा, समाज का आदमी ऐसे साथ देगा तो हम एक दिन दहेज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कलम के ताकत से ही ख़त्म कर देंगे, है ना। और समाज के बगड़ल नियम गिला के एकटा नवा डोहर देखा और समाज का बिगड़ा हुआ जो नियम है वो सबको एक नया रास्ता दिखाएंगे। कहत कहत के शैलेश के निनाश फूल उठ रहे और मतलब लगातार बोलता है तो वही निनाश फूल उठ रहा था, है ना। मतलब सांस फूल रहा था। वाह वाह कर के जमींदार और पीठ ठोक रहे है, शाबाशी दे रहा है ना, वाह वाह करके उस जमींदार जो उसका पीठ थपथपा रहा है। बाबू तो 5 परगना शान है किस, 5 परगना नहीं बोरंग झारखंड का शान है किस। क्या बोल रहा है, तुम 5 परगना का शान हो, 5 परगना नहीं बल्कि झारखंड के शान हो। तो जरूर सफल होबे अपन कामे मोर आशीर्वाद तो तोर संगे, है ना, संगे दिवानिशी आहे, संगे संगे गोटा 5 परगना आशीर्वाद तोर संगे आहे। आज तोर का 5 परगना सबके मूड ऊंचा होया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मेरा तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ही, साथ साथ पूरा 5 परगना का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज तुम 5 परगना का सर क्या किया है, गर्व से उठा दिए हो, है ना। बाबू साहेब घरे आहिन बाहर लेके जोहार करत के सुनिया बाप जयदेव जमींदार के बैठक घरे ढुक रहे, ठीक है। देखिए बाहर से ही बाबू साहब घर में हो क्या बोल के सुनिया के पिताजी जोहार करते हुए अंदर घुसे, है ना। शैलेश के देख से अगबका जा रहा है, शैलेश को देख के वो अगबका गया था। हठात ऐसा स्थिति हो सेटा जयदेव स्वप्नाओं नहीं जान रहे, ठीक है। अचानक ऐसा स्थिति होगा तो शैलेश को देखने मिलेगा, वो जयदेव क्या है सपना में भी नहीं सोचा था। जयदेव के देखते के शैलेश ओकर गोड़ धोर के गोड़ लाग रहे। शैलेश जो है जयदेव को देखते ही उसका पैर पकड़ के प्रणाम किया था, है ना। मिंतु अचंभित कथा रहे, आज जयदेव ना तो रगाए रहे ना गोड़ धार खोर रहे। देखिए अचंभित बात यह है कि
जयदेव ना उसका किए थे ना ही उस पैर साइड किए थे, है ना। बोरंग शैलेश के सूखे रोग आशीर्वाद दे रहे, बल्कि सुख में रहो, सादा खूब अच्छा से रहो, उसका आशीर्वाद दिया था ना। शैलेश घटल घटना हाका बाका रकम हो जा रहे, कारण उके विश्वास से नहीं होत रहे जे इटा वो जयदेव है के जे उके हरामजादा कोई रहे। ठीक है, ये जो हुआ उसको थोड़ा सा शॉकिंग लगा, है ना। हक्का बक्का हो गया, मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वही जयदेव जिन्होंने उसको हरामजादा बोला था, है ना। वो तो यहाँ टाइप भाई ब्रो है जे जयदेव आइजो इटा सेटा गायर दे और जाइत पाइत के दुहाई दे के एक भाषण सुनाए, तो भाई यहाँ तो परिस्थिति बदल रहा है। वो सोच रहे थे कि जयदेव आज भी आएंगे और इटा सेटा गाली देंगे, है ना, और जात पात का बात करेंगे और एक भाषण देंगे, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति बदल गया है, यहाँ पे दूसरा हो रहा है। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना वीडियो क्लियर। दियो के चुप दे के जमींदार साहब पूछ रहे हैं, तो जयदेव बाबू एधम का सोच है। ठीक है, दोनों को शांत देख के जमींदार पूछ रहे हैं कि जयदेव बाबू अब क्या सोचे हैं। आज के जमींदार के सवाल है, जयदेव हड़बड़ा जा रहे हैं, मिंतु सोमवार के जवाब दे रहे। मैं तो वो दिन रोड पर से कोई दे रहा हूँ जे मोर द्वारा एबार सुनिया के दशा देखल नहीं जाते ज्योतिक जल्दी हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम तो उसी दिन बता दिए थे कि मेरा द्वारा सुनिया का दशा जो है देखने नहीं सक रहे हैं हम। ठीक है, जितना जल्दी हो, बोल रहा है। कथा काट के जमींदार पूछ रहे, और समाज के लोग, गाँव के लोग जमींदार मुस्कुरा रहे, और समाज का आदमी, गांव का आदमी बोल के जमींदार क्या किया, इस्माइल कर रहे, मुस्कुरा मतलब इस्माइल कर रहे। एधो मोके सामाजिक परवाह नहीं खे ऐसन टाइ तो मैं अपन बेटी टाके हेजाए दमू। जयदेव लाज बीच छाड़ के जवाब दे रहे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब हमको समाज का कोई परवाह नहीं है, ऐसा अगर हम देखेंगे तो अपना बेटी को ही खो देंगे, है ना। मेरा बेटी ही मर जाएगी तो फिर लाज बीच को छोड़ के ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, जयदेव जो है, अगर हम समाज को देखेंगे तो मेरा बेटी मर जाएगी। फिर एतिक दिन मोह काना विश्वास घेराल रहो, आज मोरो आँख खोला जाया है। मोह एधांग बुझलों जे दुनिया झूठा शान और झूठा अहंकार बेकार है के। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम भी खो गए थे, है ना। काना विश्वास मतलब दूसरा का समाज में विश्वास होता है ना, काना विश्वास उसी को बोलते हैं जो समाज जो चल रहा है वही चला रहा है। ठीक है, तो आज मेरा भी आँख खुल गया है, और ये जो दुनिया का झूठा शान और झूठा अहंकार जो है ये सब बेकार है। जेटाई सब खुशी रहे वहटाई असल समाज है, जिसमें जब सब कोई खुशी रहेगा वही असली समाज है। ठीक है, हमरे को चाहिए जे नवा नवा छोड़ा छोकड़ी सोप के बेस विचार गिला आदर और सम्मान देव, और हम लोग को भी नया जो यंग लड़का लड़की जो है ना, वो सब का विचार को आदर करना, सम्मान देना चाहिए। जयदेव आज एक निनासी कोई रहे। ठीक है, जयदेव एक निनासी ये सब बोल रहे है ना, एकदम एक निनासी बोलते जा रहा है। चलिए, सुन के जमींदार साहब मुँह को उठ रहे, ले बाबू तोर किताबें डाढ़ी आ शब्द गिला तो जयदेव बाबू क्यों खोरी सुनाए दिलो। ठीक है, देखिए वो मुसक के, है ना, करते हुए बोल रहे हैं कि लो बाबू तुम्हारा किताब का जो लाइन है तुम्हारा जो है किताब का, वो तो जयदेव बाबू को भी खारिज बनाए दे लोग, मतलब उसको भी बदल दिया। ठीक है, उसको भी चेंज कर दिया। शैलेश तो भोकवाई गिला रकम हाफ फाड़ के बोस रहे जमींदार पीठ थपाए मैंने ठा हो रहा है। शैलेश क्या था, सब हा भकवा के मतलब क्या सुन रहे थे सब कुछ, है ना। तो जब जमींदार उसको थपथपाए पीठ में, तब उनको होश आया। ठीक है, चेठा हुआ, मतलब उस
दुनिया में खो गए थे, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था, है ना। चलिए, जा जा एधं बिहा के तैयारी कर और अपन परिवार के ई कथाटा जनाए दे। जमींदार बाबू शैलेश के सलाह दे रहे, क्या बोल रहे, जाओ जाओ आप शादी का तैयारी करो, है ना, अपना परिवार को भी ये बात बता देना सबको। शैलेश सुन के हकचक्का जा रहे, एक तो विश्वास नहीं होत रहे, दूसर खुशी है ना, वो हकचक्का गया था, शॉक्ड हो गया था। एक तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था और दूसरा इतना खुश बोलने का ही नहीं, है ना, मन में लड्डू फूट रहा था, है ना बेटा, मन में लड्डू फूटा, है ना। एतिक चाड़े स्थिति बदली इटा तो शोभे सोचबे नहीं कर रहे, है ना। इतना जल्दी जो है माहौल बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगा, वो कभी सोचे नहीं थे। तुरंत से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, है ना, है कि नहीं। का करो का नहीं, माझे से आज क्या पूछ रहे, बाबा मैं सोनिया के संगे एकदम भेंट करे पारो, है ना। क्या करेंगे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर क्या बोले कि अब बाबा हम एक बार सोनिया से भेंट करे, काहे नहीं जा, वो तोरे है के आर तोरे रही, मैं ऐसन भाला बासा नहीं देख रहो, दुई जीवे माझे मोर पापी केर का काम जयदेव कोई रहे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, जाओ जाओ तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा हमेशा, तुम्हारा प्यार तुम लोग जैसा प्यार हम कभी नहीं देखे थे, है ना। तुम लोग के बीच में हम पापी का क्या काम है, जाओ। सुन के शैलेश के तो जैसन पाइक बहरा जा रहे, उड़ते के तीने डागे सोनिया घर पहुंची जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा, सुन के शैलेश का तो एकदम पंख निकल गया था और एकदम उड़ते के सोनिया का घर तीने डाग में पहुंच गया, है ना, तुरंत पहुंच गया। ठीक है, सोनिया दुबरा के सूख जा रहे, सोनिया जो है दुबला दुबली पतली हो गई थी। ठीक है, आचेठा एकता खाटी में पड़ल रहा, एकदम आचेठा मतलब बेहोश जैसा सुतल है एगो खटिया में, है ना। माए हारी घरे नहीं रहे, माँ उसका घर में नहीं थी। ठीक है, माए हारी का मतलब समझ में आ रहा ना, उसका माँ जो है घर में नहीं थी, है ना। किछु दवाई के शीशी मुड़ सिथाने रखल रहे, कुछ दवा का बोतल जो है सर के सामने रखा हुआ था। शैलेश समूह हाय के सुनिया के मुड़ सिथान बेटे जाए के भूई बोस के ओकर मुड़े हाथ बुलाए रहे। क्या किया शैलेश, एकदम उसका घर में घुसने के बाद सुनिया का जहाँ सर के साइड बैठ के जमीन में बैठा और उसका सर को सहला रहा। किए जाने शैलेश के हाथ छुआते सुनिया का आँख भाग ले खोला जा रहा है ना। शैलेश का हाथ छूते ही उसका आँख तुरंत खुल गया। ठीक है, पासा शैलेश के देख कौन हकचका जा रहा है। सामने अचानक शैलेश को देखने के बाद क्या हो गई, शॉक्ड हो गई। अविश्वास के नज़रे से शैलेश के देख रहे, है ना, विश्वास ही नहीं हो रहा। विश्वास की नज़र से ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा शैलेश को देख रही है। आर इशारा को ही रहे, जा 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 परा जा, ना होले तो फिर पिटाई हुई, जा जाओ जाओ भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा फिर से ठुकाई चलेगा, बोल रहा है ना, पिटाई चलेगा। मैं तो शैलेश ओकर इशारा के छाड़ के ओकर मुँह उड़े हाथ बुलाते रहो। ठीक है, उसका इशारा को छोड़ के उसका सर में हाथ बुलाते रहा। कौन आर का करे आया हिस, एकदम छीन रहे, पूछ रहे, है ना, कब आए हो और क्या करने आए हो, एकदम छीन रहे, मतलब एकदम धीरे से पूछ रही। ठीक है, एखने तो कैसन आहेस, पूछ रहे शैलेश। अब ये तो आए हैं, कैसी हो, शैलेश बोल रहा है। एकदम निठुर लोग है किस, यदि मैं मोर जाता हलो तो नहीं आते शायद शायद तो, है ना, पूछ रहे सुनिए, मतलब अगर हम
मर जाते फिर भी तुम शायद नहीं आता, है ना, एकदम निठुर हो तुम। ठीक है, निठुर का मतलब वही हो गया, निर्दयी, है ना। नहीं অসন বাত না লাগে তই তো হর সময়ে মোর মনে হৃদয়ে রহিসলা, তবে মই জন পরিস্থিতিটাকে आशाएं रहो उठा आज पूरा होया है सोलेस कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम तुम जो है मेरे मन में हृदय में हमेशा थी, लेकिन हम जिस परिस्थिति का इंतजार कर रहे थे वो आज पूरा हुआ है सोलेस कोई। मैं तो कथा नहीं बुझे पा रहा तो हूँ कोई रे सुनिया, हम तुम्हारा बात नहीं समझ पा रहे हैं, सुनिया बोल रही है। ठीक है, सुनिया बोल रही है। ठीक है, देख मैं जानत रहो मोर मन कहत रहे जे एक दिन स्थिति बदली, हमरे भालोबासा जीती और हमरे एक होबे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखो हम जानते थे कि मेरा मन कहता था कि एक दिन जो है माहौल बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, हम लोग का प्यार जो है एक दिन जीत जाएगा और हम लोग एक हो जाएंगे। ठीक है, कथा काट के पूछ रहे सुनिया कहाँ बदली है स्थिति, मैं तो कोनो बदलाव नहीं देखे पाता हूँ कोई रे सुनिया, कहाँ बदला है स्थिति, हम तो कुछ बदलाव देखने नहीं पा रहे हैं, सुनिया ऐसा बोल रही है। हाँ बेटी शैलेश ठीक है कहते, स्थिति बदली जाया है, मोर मन बदल जाया है और मैं एधांग सोच ले आहो जे तोर बिहा मैं शैलेश के संगे कर देमो, मैं तोहरे के बेजान तकलीफ दूँ। आज मैं बुझे पाई रहा हूँ जे तोहरे खुशिये हमरे सब के खुशियाँ है, जयदेव कोई ताप कोई रहे। देखिए ये लोग जैसे बात कर रहा था तो अचानक इधर से आवाज़ आया, हाँ बेटी शैलेश एकदम ठीक बोल रहा है कि स्थिति पूरा बदल गया है, मेरा मन पूरा बदल गया है, हम सोच लिए हैं कि तुम्हारा शादी जो है शैलेश के साथ ही कराएंगे, है ना, क्योंकि तुम लोग को बहुत तकलीफ़ दिए हैं और आज हमको पता चला है कि तुम लोग का खुशी में ही मेरा खुशी है। पिंकी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सुन के सुनिया एके डेगे खाटी लेग बाहिर, है ना, उसका एनर्जी आ गया सुनिया को। ठीक है, सुन के मोरल गाते कहाँ लग इतना साहस आर बोल जन्मी रहे, कुछ जैक बाप हारिक छातिए पोटराए हो रहे। ठीक है, खुशी ताप सब के आंखें पानी भरा जा रहे। क्या हुआ, एकदम बात सुन के तुरंत खटिया से उठ के एकदम दौड़ते हुए उसका पिताजी के पास गई और उसको पिताजी को हक की, है ना, और सबके आंख से खुशी का आंसू निकलने लगा। धुरे ठाड़ है के जमींदार बाबू सब के मिलन देख के आँख पोछे लग रहे। धूर में खड़ा जमींदार बाबू भी थे, उनको भी देख के आँख पोछ रहे, मतलब उनको भी आँख में आंसू आ ही गया था। ठीक है, कौन लग सुनिया माँ हारियो घरे आ जा रहे, किधर से सुनिया का माँ भी घर पहुंच गई थी। हुआ के दृश्य देख के वो हाय टटका हो जा रहा है, वहाँ का जो दृश्य हुआ था, जो दिख रहा था, उसको देख के उसके माँ भी शॉक्ड हो गई थी। शैलेश के जमींदार के सब के हुआ एक संगे देख के चिंता डूब जा रहे। शैलेश जब सबको एक साथ वहाँ देख के चिंता में डूब गई थी। माए हारी के देख के शैलेश गोड़ लाइक रहे और सुनिया माए छाती समाये जा रहे। ठीक है, शैलेश जो है उसके माँ को प्रणाम किया और सुनिया जो है उसका छाती में समा गया, मतलब हक कर ली, है ना। नाना रकम के सवाल माइक आँखें रहे, बहुत तरह का सवाल उसके माँ के आँख में है। चारों बेटे से नज़र घुरा घुरा के जवाब खोजत रहे, चारों तरफ नज़र घुमा घुमा के जवाब खोज रही कि आखिर हुआ क्या ऐसा। ठीक है, आज का जमींदार साहब घर ढुक के समझा रहे, सुनिया माँ चिंता करे कोनो नहीं खे, एकदम बेटी विदाई करे जुगाड़ करा। ठीक है, अचानक जो है जमींदार साहब घर घुसे और बोल रहे हैं कि सुनिया की मम्मी को, सुनिया की माँ, मम्मी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेटी विदाई करने का व्यवस्था कीजिए, जुगाड़ यंत्र कीजिए, है ना। क्या कोहली साहब मैं कोनो बुझे नहीं पा रहा तो हाँ कोई रे सुनिया की माँ क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनिया की मम्मी बोल रही है ना, शैलेश और सुनिया के बिहा तय हो गल,
शैलेश और सोनिया का शादी तय हो गया। जमींदार एक कथा काट के माए हारे पूछ रहे के तय कर लो मोर बेटी तो एधा मोरे के रकम हो जाए है। अब बाप हारी अपन जिद नहीं छाड़ी का रकम बिहा हुई कौन तय किया। मेरा बेटी तो मरने जैसा हो गई है और बाप जो है अपने जिद पे अड़े हुए है। देख सुनिए माए मौके आर ना लाइन जयदेव को ही रहे क्या बोल रहा है कि देखो सुनिए का मम्मी हमको और मत बेइज्जती करो ठीक है। लाज खवाई मतलब बेइज्जती मत करो जयदेव बोल रहा है ठीक है। सब ठीक हो जाया है कहलो ना जमींदार बाबू बुझा रहे ठीक है। जमींदार बाबू क्या बोल रहा सब ठीक हो गया है हम बोले ना बोलते है ना। हाय रे मोर बेटी एतिक दिन गाय तोर किस्मत खोलाया है ना। उसका मम्मी क्या बोल रहा है हाय रे मेरा बेटी तुम्हारे इतना दिन के बाद किस्मत खुल गया। शैलेश और सोनिया के नजर मिल रहे आँखें इशारा हो रहे और अंकिते अपन खुशी खुशी दूसरा के जना रहे ठीक है। इन लोग का आंखों में इशारा चल रहा है ठीक है और खुशी हो रहा है दोनों एक दूसरे का। चलिए मुँहे एक गाल हंसी आठ ठोंठे गुनगुन गीत ठीक है। मुँह में खुशी है और होंठ में गीत दोहरे करो लोए मोके देरी ओहे बनोबारी साइकिल पेडल के ताले ताले शैलेश अपन मन मोती के गीत काले घर पहुंच रहे ठीक है। क्या हुआ वहाँ घर जा रहा अपना गाना गीत कात के शैलेश अपन गाना गीत कात के क्या हुआ घर जा रहा साइकिल के पाँचीर धारे अटकाए के सोजे अपन कोठरी घरे ढुक रहे और ओहे डोहरे करला मौके ठीक है। वो साइकिल जो है अपना दीवार में रखे और अपना रूम घुस गए। बाबा आज तो बेजान दिन बादे मोर दया मुँह गीत सुने पवाए आहे सुकून मुचकी मार के पूछ रहे ठीक है। सॉरी बाबा आज तो बेजान दिन बाद है मतलब आज तो बहुत दिन बाद मेरा दादा का मुंह से गीत सुनने मिला है। सुकून जो है मुचकी मार रही है ना। क्या बात है कि आज बेजान खुशी होतीस क्या बात है आज बहुत खुशी हो रहे हो है ना। शैलेश आज सुकून के कथा जेरा ना कर के उठ रहे और सुकून के धोर के चारों बेटे घुरा रहे ठीक है। आज तो सुकून को क्या किया वो थोड़ा सा भी नहीं गुस्साया और तुरंत उसको पकड़ के चारों तरफ घुमा रहा है ना। हाँ कहते जा रहे सुकून गिरमू रे बाबा। हाँ सुकून क्या बोल रहे गिर जाएंगे बोल रही है बुझो ता ना बाबू सो कमेंट कर कौन कहबा सब बुझो ता न कहनीटा के गिर क्या बोल रहे गिरबे तो गिर आज मूड फाटी तो फाटी कोई के शैलेश उके कोरा उठा ले रहे गिरना है तो गिरो आज मूड फूटेगा तो फूटेगा। शैलेश उसको पकड़ के गोदी में ले लिया। अरे बाबा कोहिन तो का के इतना खुशी हो या ही पूछ रहे सुकून बताओ इतना खुशी किस लिए हुए हो शैलेश पूछ रहे है ना ना पूछिन आज केवल खुशी हो कोई रहे शैलेश अब मत न पूछो आज सिर्फ खुश होगा खुशी इंजॉय पार्टी चलेगा। भाग खेपा मुहा जानबे नहीं करो तो जे काट कर खुशी है कि थोड़ी का खुशी हम सुकून जवाब दे रहे क्या बोल रहे हमको पता ही नहीं है किस चीज़ का खुश होना है ना। अंजादी किस चीज़ का खुश होंगे बताओगे तब ना। पाछे सोनिया संगे भेटाए रही नौका पूछ रहे सुकून है ना। पाछे मतलब हो सकता है तुम सोनिया से मिला था ना क्या बोल रही है केवल भेंटे ना सब कुछ ठीक हो गया खुशी तापे शैलेश कोई रहे कहे नहीं पारत रहे है ना। क्या बोल रहे सिर्फ भेटाए नहीं है सब कुछ ठीक हो गया इतना खुश है कि बोल ही नहीं पा रहा का कहले सोनिया के बाप का मान गया सुकून पूछ रहे क्या बोल रहे सोनिया पापा मान गया केवल मानिए नहीं गया बिहार दिन ठीक करे कहलक कोई के शैलेश सुकून के बिछना ऊपरे थेचक दे रहे सिर्फ मानने नहीं बोला शादी का डेट फिक्स करने बोला गया है। बाप हो तोर रकम
केकरो लोक नहीं देखलो, देख नो कोतना जोर बुजड़ा हलो कोई रे सुकून, है ना। क्या बोल रहा था हमारा जैसे कहीं नहीं देखे, है ना, कितना जोर से हमको लगा दिया। किंतु एखनो एक मुश्किल है कोई के शैलेश के हंसी बंद हो जा रहे, किंतु एक और मुश्किल है शैलेश का बोल के हंसी रुक गया था। क्या मुश्किल मोके कहिन न तोर सब मुश्किल हटाए ताप करमो सुकून साट ले कोई रे, क्या मुश्किल बताओ, तुरंत खत्म कर देंगे तुम्हारा सब मुश्किल को। माँ के कार को बताल जाए पूछ रहे, मम्मी को कैसे बताया जाएगा शैलेश पूछ रहा है। ओहे ते तो मैं पहले लेके ही कोई दमू कहत रहा तखन तो के ब्लैकमेल बुझात रहे सुकून बता रहे। हम तो पहले ही बोल रहे थे कि बोल देंगे तो तुमको तो ब्लैकमेल बुझा रहा था। सुकून बोल रही है ए मोर सोना बहिन देख कोनो उपाय कर, मोर छाड़ा मोर आर के देखिए तोर छाड़ा होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तोर छाड़ा मोर आर के है, ठीक है, यहाँ पे तोर होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारे अलावा मेरा और है कौन। शैलेश खोसामुदी कर रहे, शैलेश खोसामुदी कर रहे हैं उसको, है ना। एदंग पहाड़ हेटे ऊँट आया है, क्या बोल रहा है आप, पहाड़ के नीचे ऊँट आया है। अच्छा कोनो नहीं उपाय करमो मैं तो बदले मौके काम मिली सुकून चुल कर रहे, हम बात करेंगे लेकिन बदले में हमको क्या मिलेगा। सुकून बोल रही है जा तो होबे शैलेश हेजड़ हो जा रहे, जो तुम बोलोगे वही मिलेगा, है ना। पहले इतनी बड़े कथा जिनगानी फैसला से माँ संगे कार्यक्रम कहते, ठीक है, असली इतना बड़ा बात जो है मम्मी के साथ कैसे बोला जाएगा। सोच सोच के अधमोरा हो जाता रहा है ना, सोच सोच के उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, अधमोरा हो गया था। देख काम तो बनी जाई मिंतु बिहा खने 1000 आवला साड़ी लेमु कहीं मंजूर है। सुकून पूछ रहे देखो बात तो तुम्हारा हम कर देंगे लेकिन शादी के टाइम हमको 1000 वाला साड़ी मंजूर है तो बोलो। फिर ब्लैकमेल जेटाई बुझबे कहीं हो न नहीं सुनिया चेता रहे, तुम ब्लैकमेल समझो चाहे कुछ हो, तुम हाँ बोल रहे हो या नहीं। हाँ बाबा तो जा न मोर नानी पहिल काम फिर दाम, तुम जाओ ना पहले काम करो उसके बाद हम देंगे बोल रही है यार कोई रहे शैलेश। शैलेश के एकला छाड़ के सुकून बाहर आ जा रहा, शैलेश को एकला छोड़ के सुकून निकल गए। असल कथा तो इटा रहे जे आज दादा मोहड़ा खुशी देख के उहो बेजान खुश हो रहे, सुनिए बाप मान जा है जान के तो से भेदा जा रहा है, ठीक है। माँ माँ करत के से राधा घरे ढुक रहे, माँ हारी चाउर पछरत रहे, ठीक है। देखिए वो भी खुश हो गई थी सुकून भी कि आज पहली बार भैया का चेहरा में खुशी देखने मिला है शैलेश का चेहरा में। और वही खुशी से वो क्या की वो मम्मी के पास गई उसके माँ के पास, और मामा करते हुए जो रांधा घर होता है किचन होता है, रांधा घर मतलब किचन है ना, तो वहाँ पे घुसी। माँ क्या कर रही थी चावल पोछर रही थी, चावल जो होता है ना धोने से पहले पोछड़ा जाता है, ठीक है, सूप से वही कर रही थी, ठीक है। रांधा घरे ढुक के से माँ हारी पासे थेचकाय के पूछ रहे हैं गो घरे मोर भौजी के कबे आनल जाई, ठीक है। देखिए रांधा घर में घुसी किचन में और हिचका के बैठ दी और पूछ रही है कि हैं गो घरे भौजी के कबे आने, मतलब घर में भाभी को कब लाया जाए। माए हारी तो आज का जाए रहे, ये का रकम के सवाल बिना मौसम के पानी रकम, ये कैसा सवाल है एकदम बिना मौसम का पानी जैसा, है ना। का कहले ये आज का बिहा शादी के बात आज का सूझ आहे तो खे कोई के माँ हारी हंस रहे, है ना। आज कैसे तुमको ये सब शादी ब्याह का बात सूझ रहा है, माँ बोल के हंस रही है। मौके तो सूझी तोर चार पछरत के फुर्सत हो तबे न एक रकम के नाटक कर रहे सुकुम, हम ही को ना सूझेगा, आपको तो चावल पछरते का समय मिलेगा तब ना आप अपना बेटा को देखिएगा, वही चीज़ बोल रही है सुकून, है ना। मोहड़ा बनावटी राग और कथा है पूरा अधिकार, ठीक है। मुंह में क्या है मोहड़ा में बनावटी गुस्सा, आप लोग देखते होंगे नौटंकी बात सब। ए तो खेपी होले नका जा बिहा तार कोने नहीं पाड़ा पड़ोसीर घूम नहीं
जे बिहा कोरिया है के ओकर कोनो चिंता नहीं खे और तोर चिंता खोया है कोही रहे मायहारी। देखिए क्या बोल रही है ना। तुम आज पागल हो गई हो क्या? जिसका शादी है ना, जार बिहा तार कोने कोने नहीं, पाड़ा पड़ोसिर घूम नहीं। मतलब जिसका करने हैं उसका तो कोई चिंता ही नहीं है और तुमको ज़्यादा ही चिंता हो रहा है। ठीक है, आहे ओकर चिंता आहे, उहे तो कोई है उसका भी चिंता है बोल रहा है। का कहले सलेस बिहा कथा कथा काट के कोई रहे सुकून। माने कथा है के जे हमरे की ओकर बिहा कथा के उसराना चाहिए, कथाटाके सम्राट चेष्टा कर रहे सुकून है ना। ठीक है, क्या देखिए क्या बोल रहा है, उसका चिंता है बोल रहा है, वह तो कोई है ना, उसी वही तो बोलेगा। लेकिन का कोले तो उसका माँ बोल रही है, क्या बोली, सोले शादी का बात। तो ये तुरंत बात को काट के बोल रही है सुकून कि मतलब कि हम लोग को ही तो शादी के बाद तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, उचराना मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, जो बात को संभालने का कोशिश कर रही है, बिगड़े ना बोल के। अरे बाबा ऊपर तो पढ़ा लिखा गीत जो हुआ तो ना बोल रहे हैं उसका माठा है ना। देखिए नहीं खे फुर्सते नहीं खे 25 उम्र हो गल कन्या कौन कन्या मुनिया देखी तो ना। हाँ, क्या बोल रहा है कि उसको पढ़ा लिखा में और गीत संगीत में झूमर में फुर्सत मिलेगा तब ना। बोल रहा है इसका 25 साल हो गया, कोई लड़की उड़की देखेगा तब ना। माँ हैरी ऐसा बोल रही है, मम्मी ऐसा बोल रही है। ओकर देखले का होई, ओकर पसंदे टाके का तो मानबे, पूछ रहे सुकून। उसका देखने से क्या होगा, वो जो पसंद करेगा वो आप मानिएगा क्या? ओकर पसंद टाइनो पसंद उके बेस लागी होले मुके बेस लागी, माँ जवाब दे रहे हैं है ना। उसका जो पसंद है वही तो हमको भी पसंद होगा ना, उसको जो अच्छा लगेगा वही हमको अच्छा लगेगा। उसको माँ बोल रही है, मान ले यदि वो कोनो अनजायज के पसंद करी होले दवा भाव पूछ रहे है ना। मान लीजिए अगर वो दूसरा कोई कास्ट को पसंद करेगा होने से एकदम दया भाव से पूछ रही है धीरे धीरे है ना। आज कल जात पात के देखते है ना, जिनगानी उके बिताना है मोर का कतिक दिन बाचमो वो सुखी रही होले मोर खुशी माए कोई रहे। ठीक है, आजकल जात पात कौन देखता है ना, जिंदगी तो उसको बिताना है। हम कितना दिन जिंदा रहेंगे वो खुश रहेगा तो सब खुश। सुकून के सुकून सुन के सुकून गदगदा जा रहा है तबे तोर कोनो रोक टोक नहीं खे। देख बेस भावे सोची भाभी ले। तो सुकून जो है सुन के गदगदा गई थी खुशी से, तो बोल रही है सच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सोच विचार करके बोलिए बोलती है। अच्छा तो इटा तो बता जे तो मुके इतना का करे कबला करवातीस। ठीक है, अच्छा तुम बताओ इतना हमको क्यों कबला करवा रहे हो। राग और हंसी के माझे माए पूछ रहे है ना, गुस्सा और हंसबो कर रही है। ठीक है, एहें तेहें जे एधंग बहु ढुका तेहें तैयार हो जा, इसीलिए अब आप बहू घुसाने के लिए तैयार हो जाओ। का कैसन बहू, कहाँ का बहू, माए हारी आज क्या कोई रहे का, क्या बोल रही हो, कैसा बहू, कहाँ का बहू है ना। माँ बोल रही है ऐसा, तोर बेटा के तो बोड़े साधु बैसत रहिसनो का तुम्हारा बेटा को तुम बड़ा साधु समझ रही थी क्या, बोल रहा है ना। तोर ते वो बहू खोज रही का है ना, वो आपके लिए बहू खोज के रखा हुआ है। केवल तोर हाँ के आशाया है, सिर्फ आपका हाँ का इंतजार है। कोई के सुकून हंसते हंसते कूद बहरा रहे और बोल के सुकून जो है हंसते हंसते निकल गई। पीछे माए हरी सूप के पोटकी राई कौन कूद रहे है ना। पीछे पीछे माँ भी सूप को रखी और कूदते हुए निकले। दादा दादा कोहिन के सुकून शैलेश पास से पहुंची जा रहे। दादा दादा बोल के सुकून जो है शैलेश के पास पहुंच गया था ना। लान मोर पावना एडवांस में तोर काम बनी गेलक। सुकून हंसरत के कोई रहे, क्या बोल रहा है, मेरा जो पावना है वो एडवांस में हमको चाहिए, तुम्हारा काम बन गया है। माँ मान गेलक एतिक चाणे कोई के सुकून के कोरा उठा ले रहे। माँ इतना जल्दी बात मान गया बोल के सुकून को गोदी में उठा लिया था। वार दादा और दादा के बहन एकला एकला ही गुड़ चिड़ा खाता है और मारा
हारी के भूखले रख दे है ना, बनावटी रागे माय हारी कोई रहे। ठीक है, क्या बोल रहा है, बाहर है तुम लोग दादा और बहन एकला एकले गुड़ चिड़ा खा रहे हो और माँ को तो एकदम भूल दिए हो, है ना। तो उसका माँ गुस्सा के बनावटी गुस्सा है उसको बोल रही है। ठीक है, देखिए शैलेश कूद जाए के माँ के संगे पोटरा हो रहा है। शैलेश जो है कूद जाके माँ को हक कर लिया। ई सुकून न माँ बड़े बदमाश के अथावड़ी कोनो टा हलुक कहते रहेला अंजादी तोखे जाके का कही दे होई। शैलेश लजात लजात के कह रहे सुकून न है बदमाश है ना, आपको क्या क्या जाके बजा दिया होगा। ओ तब बियाह कैंसिल, माँ मुस्की मार के कह रहे ओ तब शादी कैंसिल, माँ मजाक करे मुस्की मार रहे मतलब स्माइल वाला, है ना। का बिहा कर बिहा शैलेश ला जाए जा रहे का बिहा केकर बिहा, है ना, कौन शादी कैसा शादी किसका शादी बोल रहा है शैलेश। ठीक है, हाय रे मोर बेटा तोर ले बेसी साहसी, हाय रे मोर बेटा तोर ले बेसी साहसी, तो मोर सुकूनटा है के जे धड़धड़ाले के एके दिना से सब कोई दिलक हैं। माँ मैं कहमु कहमु कोई के कही नहीं पारत रहो एह टाई न जिनगानी बीच जातक हलो कहे नहीं पारते हाइस रहे माँ, है ना। देखिए माँ बोल रही है माँ हम बोलेंगे बोलेंगे बोल के इसी से ज़िंदगी बीत जाता लेकिन बोलने नहीं सकता, माँ बोल रही है ना। के है के कहाँ के रह के जे मोर इतना लाजुक बेटा के पोटाए पाई रहा है, पूछ रहे माया हरी कौन है कहाँ की है, बोल रही है ना कि मेरा इतना लाजुकड़ बेटा को पटा के रखी है। गोसाइडी के बाभन छोड़ी है कि हियाई कॉलेजे पढ़ेला आधा जीवी साहसपुर रे शैलेश है। देखिए शैलेश क्या बोल रहा है, गोसाइडी की ब्राह्मण घर की लड़की है यही कॉलेज करती है ना। आधा जीवे धीरे धीरे बोल रहे तो मौके आगुए कहे नहीं जनाए रहिस इस सुकून ना रहले तो मैं जाने ही नहीं पारतो, तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया था, सुकून नहीं होती तो हमको तो पता ही नहीं चलता। असले मैं डरात रहो तो हाँ तो देहाते बेछुआ है किस न अंजयते बिहाटा हाँ माइंड करते ना नहीं शैलेश कोई रहे। ठीक है, क्या बोल रहा बात हम भी डर गए थे क्योंकि अभी तो देहात से हैं तो ये अलग अलग जात से शादी करना आपको पसंद होगा कि नहीं, हाँ बोलिएगा कि नहीं, इसी का डर था। ठीक है, अरे बोका दहते रहले का होई एखन तो जुगे चली होई आर जेकर बेटा समाज के थोथा আর বগড়ল नियम गिला के मेटाकते हैं कलम चलाएला और माए के कार रकम पूर्णा नियम में चली शान से कोई रहे माए हरी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है अरे बोका बोल रहा है हाँ देहात में रहने से क्या होगा, अभी युग के साथ बदलना पड़ता है, समाज को बदलना पड़ता है, समाज का जो बिगड़ा हुआ नियम है वो मेरा बेटा कलम के माध्यम से सुधार सकता है, तो माँ कैसे पुराना नियम पालन करेगी। ठीक है, शान से माँ बोल रही है माँ आज मोर ले बेसी भाग्यवान और क्यों नहीं खे। शैलेश जवाब दे रहा है क्या बोल रहा है मेरे से आज भाग्यवान मतलब किस्मत वाला कोई नहीं है, शैलेश बोल रहा है। और माँ बाप जानो ला पूछ रहे माँ उसका माँ बाप को पता है, हाँ हाँ जमींदार बाबू ये बिहाटा खुशी आए है और सब रकम के मदद करब शैलेश कोई रहे। हाँ हाँ सबको पता है जमींदार बाबू इस शादी से खुश है और सभी तरह का मदद करने के लिए तैयार है। हैंग बहु टके ना देख के ये हाँ कहानी लेंगड़ी है के हैं, क्या बोल रहा है जो है दुल्हन को बिना देखे हाँ बोल दिया कहानी लेंगड़ी है क्या हले हैं, पक्का सुकून बोल रही है। कानी लेंगड़ी है के नौका चूहिल करके पूछ रहे सुकून, है ना। मोर बेटाक पोसिन हेके जरूर बेस होई
माए हरी करे, मेरा बेटा पसंद किया तो जरूर अच्छी ही होगी, है ना। अच्छा एकदम माए और बेटा पासे पासे हल तो भला आरो बहिन ये बेटी बहिने का दरकार कोई के सुकून देखावटी मुंह फुला ले रहे, ठीक है। देखिए अब माँ बेटा तो पास पास हो गया, दोनों एक पार्टी हो गया, तो अब बहन का क्या जरूरत है बोल के सुकून देखावटी मुंह फुला गई थी, है ना, मुंह फुलाई थी, ठीक है। च च च कोर के शैलेश सुकून के छिड़वा रहे, च च च बोल के शैलेश जो है सुकून को छिड़वा रहा था ना। आज का दुआरे मोटरसाइकिल के ठाड़ हो एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, देखो के शैलेश बाहर आ रहा है, ठीक है। देखिए अचानक क्या हुआ, दरवाज़ा के सामने बाइक का आवाज़ आया, है ना, और देखो तो मतलब देख रहे बोल के शैलेश जो बाहर निकला, ठीक है। मोटरसाइकिल ना भैया टा सुकून कर दादा संजय और उकर संगे और एक नवा छोकरा रहे, है ना। मोटरसाइकिल से उतरने वाला सुकून का दादा संजय था, वो दूसरा लड़का था, नया लड़का। अरे संजय आज क्या पूछ रहे शैलेश, अरे संजय अच्छा इटा के जवाब जवाबे संजय कोई रहे, चल घर संभाल के सुबह बताऊँ, चलो घर में अंदर घुस के सब बताएंगे। आओ यह गिला देख के दियो माँ बेटी कोठरी घर लिए बाहर आ रहे, ठीक है। कौन आया बोल के दोनों माँ बेटी जो है घर से बाहर निकला था। संजय आर आवैया लोग नवा लोग टा कुर्सी और शैलेश खाटिए बोझ रहे, आने वाला जो संजय और एक नया लड़का था, दोनों क्या किया, नवा लोग टा कुर्सी में बैठा था और शैलेश खटिया में बैठा था, ठीक है। जोहार सलाम हो रहा है ना, सबको नमस्कार हो गया था। सुकून कहाँ आहे पूछ रहा है, सुकून कहाँ है पूछा, है ना। संजय परिचय कोरार है, इटा विवेक बाबू है कह इमन संगे सुकून के खैक रहे मिंतु बारात घूर जा रहा है, ये विवेक है ना। इनके साथ ही सुकून का शादी होने वाला था, लेकिन बारात घूम गया था। सुन के शैलेश के मोहड़ा रंग आए रहे और एक रंग जा रहे, सुन के शैलेश का चेहरा में एक खुशी आया था, फिर एक चला गया था। तो हिया आरो का लेके आए आह सब किछु तो सिराय जाए आहे, शैलेश गंभीर हो के कोई रहे, तो यहाँ क्या करने आए हैं, सब तो लेके चले गए थे, सब खत्म हो गया। विवेक उठ के ठाड़ हो जा रहे और शैलेश के गोड़े गिरे रकम हो रहे, है ना। विवेक जो है उठ के खड़ा हुआ और शैलेश को के पैर में गिरने जैसा हो गया था, ठीक है। दादा मोह केवल दे के आया, मांगे तो आरो मोर मुँह नहीं खे, क्या बोल रहा है दादा, हम सिर्फ देने के लिए आए हैं, मांगने का तो मुंह मेरा है ही नहीं है ना। कोतार हो के कोही रहे विवेक, ठीक है, विवेक बोल रहा है ऐसा। संजय दियोग माझे कोई रहे, असले विवेक बाबू ने अपन गलतीटा बुझा जाए है, पता नहीं उखनटा इमन के का हो जा रहे, इमने कायले आए आहन और दहेज के दिल ज्योतिक टका पैसा गिला घुराए लाइन आहन, ठीक है। देखिए बात क्या है कि विवेक जो है अपना गलती को समझा और कल ही घर आया और जितना भी दहेज वहेज पहले लिया था, जितना सामान लिया था टका पैसा सब कुछ रिटर्न कर दिया है। और इनका कहना है, इनको कहना है मतलब इनका कहना है कि हमको मौके इगलाक दरकार नहीं खे, मोर मोती सुधर जाया है। संजय के कथा काट के विवेक कोई रहे, और ये सब हमको नहीं लेना है, मेरा दिमाग जो है सुधर गया है, ठीक है, विवेक बोल रहा है, ठीक है। शैलेश दादा मोके आर मोर परिवार के क्षमा कर दो, हमरे सोच विचार कर के ई कदमटा उठाया है। क्या बोल रहे शैलेश भैया, हमको माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार को भी, हम लोग सोच विचार करके ही ये कदम उठा रहे हैं। संगे संगे रोर के लिखल नवा डोहरटा तो हमरे सोचे डोहरटा के बदल दिया है, और साथ ही आपका जो लिखा हुआ किताब है नवा डहर, उस किताब से तो हम लोग का सोचने का जो क्षमता है वही अलग कर दिया, बदल के रख दिया है, ठीक है। प्रत्येक जाएगा एखन लोग डोहरे चले शुरू कोई रहे, प्रत्येक जगह जो है अब आदमी ऐसी रास्ता में चलने शुरू किया है। विवेक कहते जा रहे मोके ना तो मोटरसाइकिल चाहिए, ना टाका पैसा, ना सोना गहना, यदि मोके क्षमा करे पारब हले के सुकून के घुरा दो। हमको ना तो बाइक चाहिए बोल रहा है,
ना टका पैसा ना सोना गहना, अगर हमको माफ़ी देने सकिएगा तो हमको सुकून दे दीजिए, है ना। मैं आज एखने एहे जाएगा ओकर संगे बिहा करमु, कहत कहत के काइन दे रे विवेक, हम अभी इसी जगह शादी कर लेंगे, बोलते बोलते विवेक रो दिया था। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ रहा है ना बाबू लोग, कि सब सो गए? बताइएगा ज़रूर। चैप्टर का लास्ट चैप्टर है ना इंजत नाटक का, ठीक है। ऐसा लग रहा है हम अकेले पढ़ रहे हैं, आप लोग तो पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, है ना। समझ में आ रहा तो बोलिएगा, लाइक करके बता दीजिए, पता चल जाएगा कि आप लोग समझ में आ रहा है। दान दोनाए के बहराए रहे सुकून, हाँ दंदना के निकल गई थे, मतलब दंदना के मतलब समझ में आ रहा है, एकदम अचानक से निकल गई सुकून। दादा इके एखने 1 मिनट हिया ले जाए के कोई ना होले बेस नहीं हो, सुकून रखा के कोई रहे। क्या बोला दादा, इसको यही तुरंत यहाँ से जाने बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुकून गुस्सा से बोल रहे, मोर माँ बाप भाई गोटावे लोग हंसी करवाइया है के ई कोनो मुहे कहेला बिहा करे कथा है। मेरा माँ बाप भाई को समाज के सामने लोग हंसी करवाया, मतलब बेइज्जती करवाया, और इस कोई मुंह है शादी करने लायक है। मोके पाप काटे एक मौका तो देवा, मैं जानला जे मोर संगे ऐसा अपराध हो जाया है जेटा कोनो क्षमा नहीं खे, तो वो मोर अपराध के क्षमा कोरा घिनघिनाए रहे विवेक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमको माफ़ कर दीजिए, हमको पता है कि हम बहुत बड़ा पाप काम किए हैं, है ना, और मेरा पाप काम से हमको जो है क्षमा नहीं मिल सकता है। क्षमा मतलब है माफ़ी, है ना, माफ़ी नहीं मिल सकता। फिर भी अगर माफ़ कर दीजिएगा तो, है घिनघिना रहा मतलब रो रहा है। शैलेश तखन विवेक के धोर उठा रहे, बिहा खोने तो उके देखबे नहीं कर रहे। ठीक है, शैलेश जो है विवेक को पकड़ के उठाया, और क्योंकि शादी के समय तो वो देखा ही नहीं थे ना, विवेक बाबू इटा उतना सोच कथा ना लगे जे जोबे खुशी गलत कोरा आज जोबे खुशी क्षमा मांगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये सच बात नहीं है, खुशी लगेगा तो गलत और जब खुशी लगेगा तो माफ़ी। ठीक है, इस नहीं है सही। बिहा शादी मामूली कथा ना लगे, शादी जो है मामूली बात नहीं है। बिहा दुई परिवार के, दुई कुल के, दुई आत्मा के मिला के नाम है के। शादी जो है दो परिवार का, दो कुल का, दो आत्मा का मिलन होता है। इटा के टका पैसा दान दहेज अपना नहीं चाहिए, इसको टका पैसा दान दहेज में नापना नहीं चाहिए। ठीक है, इगला आज आहे काल नहीं, संबंध तो जन्म जिंदगानी तक तो बनल रहेला, ये आज है कल नहीं रहेगा। संबंध जो है जन्म जिंदगानी मतलब वही जन्मों जन्म तक, सातों जन्म तक बना हुआ रहता है। शैलेश बोल रहा है ऐसा। मैं सिर्फ लिखवे नहीं करोला, निजो मानोला और दोसर के पासे उम्मीद रखे साहस रखोला। हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, हम मानते भी ऐसा, है ना, दूसरों के सामने बात रखने का हिम्मत भी रखते हैं। जय हो विवेक, बात सुधरी जाया है, जो भी हो विवेक जो है वास्तव में सुधर गया है। मोर मन, है ना, मेरा मन जो है क्या ऐसा बोल रहा है, मेरा मन बोल रहा है, बोलता है ना। दादा कोई के सुकून कांद उतार हो रहा है, दादा बोल के सुकून जो एकदम रो गई थी। ठीक है, ई लोग टा सोंगे मोर का रकम जिनगानी पुहामो, ई तो गिरगिटी रकम रंग बदलेला बदलुआ है क्या, है ना। इस इंसान के साथ हम कैसे ज़िंदगी बिताएंगे, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है ना। नहीं नहीं मोके आरो गलत ना सोचा, मैं अपन जान देखो ई प्रमाण देखते हैं तैयार हो, जे मोर सोच बदली जाए आहे आई इटाक पिछवे शैलेश दादा के हाथ है। ठीक है, कि क्या बोल रहा है कि आपको गलत मत समझिए, हम अपना जान दे के भी अपना जो है ये सच
नहीं बदलेगा, है ना। अपना जान देने के लिए भी तैयार हैं, बोल रहा है कि हम ऐसा और कभी नहीं करेंगे। और ये जो है सब कुछ मेरा सोच जो बदला है ये पूरा के पीछे शैलेश दादा का ही हाथ है, बोल रहा है। ठीक है, इनका ही हाथ है। विवेक ऐसा बोल रहा है। वातावरण बदली जा रहा है, दुखे दिन सिराय जा रहा है, एकटा नवा इंजत चारो बेटे देखा लाग रहा है, जेकर आलोय सभे मानुष मान चले लाग रहा। ठीक है, वातावरण मतलब माहौल चेंज हो गया था, दुख का दिन ख़त्म हो गया था। ठीक है, एक नया इंजत का मतलब होता है नया सवेरा, है ना। नया प्रकाश जो है सभी तरफ दिख रहा था। इसका जो प्रकाश जो है, इस जेकर आलोय मतलब इसका प्रकाश से सभी मानुष मानुष मन चले लाग रहा, इसी दिशा में सब आदमी चलने लगा था। ठीक है, भगवान जखन देला खने ठीके कहे ला छाइन फाड़ के देला। भगवान जब देता है तो ठीक ही बोला जाता है कि जब भी देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है ना। देने वाला जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। है बार बार ऐसी खुशी एके दिने एके धाम। ठीक है, वो सब क्या बोल रहा है, बार बार इतना खुशी एके दिने, है ना। चलिए आगे देखिए। बिहार दिन ठीक हो जा रहा है, सुकून आर विवेक शैलेश आर सोनिया एके दिने वहाँ सूरज मंदिर। ठीक है, बिहार का दिन फिक्स्ड हो गया था एक ही दिन, है ना। सुकून और विवेक का और शैलेश और सोनिया का, वहीं कहाँ पे, सूर्य मंदिर में। जिन गानिक दिया बार बॉय आर से इंजोते डोहरे चल जाते हैं अगुआबन। ठीक है, जिन गानी का जो नया दिया जलाएगा और उसी रोशनी से आगे का रास्ता चलेंगे। ठीक है, आरो कोनो आहिक की सिरालुक। चैप्टर तो बाबू खत्म हो गया, स्वाहा। कैसा लगा, चलिए बताइए कैसा लगा, पूरा कहानी कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। ख़त्म हो गया पिंकी, एकदम ख़त्म हो गया, पूरा बुक ही ख़त्म हो गया, 13 चैप्टर ख़त्म हो गया। देखिए ये थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये है आप लोग का राजकिशोर सिंह, है ना, यही है। ठीक है, राजकिशोर सिंह जो इस पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इसको अच्छा से देखिएगा, 13 चैप्टर है बाबू। 13 चैप्टर को अभी एग्जाम तक बार बार देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम आप लोग को करा देंगे। ठीक है, पहले थ्योरी को कंप्लीट करा लेते हैं, है ना। देखिए ये है राजकिशोर सिंह जो किताब के राइटर हैं, है ना, इंजत पुस्तक का। इनका नाम है राजकिशोर सिंह। ये भी स्वर्गीय हो गए हैं, ये भी एक्सपायर कर गए हैं ना। और पिता का नाम है स्वर्गीय राधा गोविंद सिंह, माता का नाम है स्वर्गीय राधा रानी सिंह। ठीक है, जन्म है जो 13 अक्टूबर 1956। ठीक है, इनका जन्म तिथि कब है, 13 अक्टूबर 1956। इनका पता जो है देखिए, अस्पताल टोली, ग्राम बुंडू, पोस्ट बुंडू, प्रखंड बुंडू, अनुमंडल बुंडू, जिला रांची। ठीक है, इनका पता है अस्पताल टोली। ठीक है, बुंडू। शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, है ना। कहाँ तक पढ़े हैं बाबू, इंटरमीडिएट तक। ठीक है, और इनका रचना जो है, रचना विद्या कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध पचपरनिया भाषा में किए हैं। ठीक है, क्या क्या किए हैं, कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध सब कुछ लिखे हैं। प्रकाशन मैट्रिक से लेकर पीजी तक के पुस्तकों में निबंध, लेखन, कहानी, कविता इत्यादि विभिन्न पत्रिकाओं में भी रचनाओं का प्रकाशन के लिए। देखिए क्या क्या प्रकाशन किए हैं, मैट्रिक से लेकर पीजी तक किताब, है ना, इनका लिखा हुआ किताब पढ़ाया जाता है कॉलेज में, है ना। मैट्रिक से लेकर पीजी तक, एमए तक, पचपरनिया भाषा में जो भी सिलेबस है इनका लिखा हुआ किताब भी पढ़ाया जाता है ना। इसका निबंध हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, सब कुछ पढ़ाया जाता है। 11th 12th हो गया, बीए में हो गया, एमए में हो गया, सब में। ठीक है, तैयार पांडुलिपि, है ना, इसका तैयार किया हुआ पांडुलिपि
तैयार किया हुआ पांडुलिपि। इंजोत पांच परगना उपन्यास। तुलसी चौरा, देखिए तुलसी चौरा भी, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा बाबू, टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। शिबू बरात महाकाव्य, देखिए इनका लिखा हुआ जो है, इंजोत लिखे हैं यही है ना, पांच परगनिया का तुलसी चौरा भी लिखे हैं, और शिबू बरात जो महाकाव्य भी, इनको भी यही लिखे हैं राजकिशोर सिंह ही। संगीत विद्या में देखिए, विभिन्न प्रकार के पांच परगनिया लोक संगीत एवं आधुनिक पांच परगनिया संगीत को आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण करना तथा लोगों को पारंपरिकता को बनाए रखना। देखिए इनका जो संगीत विद्या है, पांच परगनिया का लोक संगीत और आधुनिक पांच परगनिया संगीत को आकाशवाणी के माध्यम से, रेडियो आकाशवाणी है ना, के माध्यम से प्रसारण करना और लोगों में पारंपरिकता को बनाए रखना, ये सब इनका काम था। संप्रति में देखिए, लोक साहित्य और लोक संस्कृति के उत्थान के लिए पांच परगनिया साहित्य और संगीत के सृजनात्मक कार्य में समर्पित, साथ ही पांच परगनिया के पारंपरिक लोक गीतों के स्वरों को सुरक्षित रखने के लिए उनको सही स्वर लिपित करना। ठीक है, देखिए इनका काम वही था, लोक साहित्य और लोक संस्कृति को उत्थान के लिए है ना, पांच परगना साहित्य और संगीत को सृजनात्मक में अपना पूरा समर्पित कर देना। ठीक है, साथ ही वो पांच परगना का पारंपरिक लोकगीत को स्वर है ना, आवाज़ों के माध्यम से सुरक्षित रखना और उनका सही स्वर लिपित करना। ठीक है, इनका नंबर ये सब दिया हुआ था, पता नहीं अभी ऑन है कि नहीं, वो तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि चुके हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा पूरा सीरीज, पूरा किताब है ना, काश हम उनसे मिल पाते। हाँ, ये पूरा कहानी पढ़ने के बाद तो सच में लगा कि काश इनसे मिल पाते, ये हमको भी बहुत दिन से लग रहा है। इनका वीडियो यूट्यूब में देखिएगा, कुछ कुछ वीडियो देखे थे, शायद आप लोग भी सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम तो नहीं पता, पर एक वीडियो हमको याद है देखे थे, ये गाना गाते हुए है ना, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे राइटर हैं थे। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिएगा पूरा सीरीज को अच्छा से पढ़ने का, पूरा 13 के 13 चैप्टर अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा अपने आप, इनका लिंक, हाँ आज कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा देर बाद देखते हैं उनका लिंक, ताकि याद रह जाएगा है ना, बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, क्योंकि जितना मुद्दा उठाया गया है ना, आप लोग गौर कीजिएगा, जितना मुद्दा उठाया गया था ये काबिले तारीफ़ है। ठीक है, कितना भी को शुक्रिया कीजिएगा ना तो वो कम ही पड़ेगा। ये जो भी मुद्दा उठाया गया था वो बहुत गजब का था। आप लोग 13 चैप्टर पढ़े, इसमें 13 चैप्टर में ये मत देखिए कि ये सिर्फ लव स्टोरी था, है ना, कोई लव स्टोरी नहीं था। लव स्टोरी के साथ साथ जो था ना, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा इसमें उठाया गया है। ठीक है, डायन वाला मुद्दा हो गया, या फिर दहेज वाला मुद्दा हो गया, फिर आपका जायज़ पायत वाला मुद्दा हो गया। इस तरह का बहुत सारा मुद्दा जो है उठाए थे, है ना, जो सच में काबिले तारीफ़ है। अभी भी समाज में बहुत सारा ऐसा चलता है, उसको दूर करना हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है। कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी शिक्षित हैं, ये सबसे दूर करने का। ठीक है, तो चलिए कैसा लगा बताइएगा सब कमेंट करके। पूरा सीरीज देखिएगा, पूरा 1 से लेकर 13 तक, और बताइएगा कैसा लगा पूरा सीरीज, है ना। पूरा कहानी पढ़िएगा तो आप लोग बहुत मज़ा आएगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग भी सिलेबस को ख़त्म करते जा रहे हैं, है ना। देखिए, अगर किसी भी बच्चा को अभी जो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, जो भी पढ़ाई हो रहा है इसका PDF का ज़रूरत पड़ेगा किसी भी बच्चा को। ठीक है, ठीक है, किसी भी बच्चा को जो अभी क्लास चल रहा है, इस क्लास का PDF चाहिए, टोटल PDF कंप्लीट बुक का, है ना। कंप्लीट बुक मतलब जितना भी सिलेबस है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी जो क्लास चल रहा है, ठीक है,
अभी जो क्लास चल रहा है उसका अगर किसी बच्चा को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पढ़ाई करना है, अगर बुक नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल बुक देखिएगा मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। अगर है आप लोग के पास तो बहुत अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर? नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग ज्योति असन हो तक का हो तक का लास्ट चैप्टर, उसमें भी एक चैप्टर बचा हुआ है ना, उसको भी ख़त्म करेंगे। लास्ट चैप्टर उसको है, पहले उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कुछ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि असन होता खोले का होता वो भी एक ही चैप्टर बचा हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे दूसरा टॉपिक में। तो उसमें क्या हो जाएगा, कहानी और नाटक दोनों के दोनों ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सब ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है भाई। किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग किसी को क्लास करना है तो 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रहा है, 5 परगना का स्पेशल क्लास, ठीक है। स्पेशल 5 परगना के लिए सीजीएल नगर पालिका हो गया, पीजीटी हो गया, सब के लिए, ठीक है, सबके लिए क्लासेस स्टार्ट हो रहा है बाबू। स्पेशल सीजीएल नगर पालिका जितना भी ग्रेजुएट लेवल वाला है, टेट हो गया, टेट में भी सेम सिलेबस है, तो सभी के लिए एकदम नया सिलेबस के आधार पर क्लासेस स्टार्ट होगा आपका 10 तारीख से 4 बजे से। जो भी बच्चा को क्लासेस करना है डायरेक्ट 4 बजे क्लास पहुंच जाइएगा। क्लास है आपका गोल लाइब्रेरी यूलर कोचिंग सेंटर के ऑपोजिट, जो पीपीके कॉलेज से जो हनुमान मंदिर उससे थोड़ा सा पीछे साइड है ना, वहाँ पे पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऑफलाइन क्लास मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी इसमें ऑफलाइन क्लास में बोलिएगा कि क्लास करके क्या फ़ायदा है, तो इसमें क्या होगा, कहानी ये सब तो क्लास हो जाएगा, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ग्रामर जो भी है टोटल चीज़ का क्लासेस होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। तो जिस बच्चा को भी क्लास करना होगा तो आप लोग 10 तारीख स्टार्टिंग क्लास कीजिए, बेटर रहेगा, शुरू से समझ में आएगा। 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल ग्रेजुएशन लेवल वाला या फिर उत्पाद सिपाही वाला भी क्लास कर सकते हैं, जिनको भी स्पेशल 5 परगना का क्लास करना है, ठीक है। जो भी बच्चा करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, ताकि समय कम है एग्ज़ाम का, तो कंप्लीट पीडीएफ हो, नोट्स हो, ग्रामर हो, टोटल चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और जहाँ भी हर छोटा छोटा चीज़ जहाँ दिक्कत होता है सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोग बुंडू क्षेत्र से हैं या 5 परगना क्षेत्र से हैं तो ऑफलाइन को क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बाद बाकी तो यूट्यूब में चलते रहेगा आप हम लोग का क्लासेस, ठीक है। तो सभी बच्चे लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, पूरा सीरीज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, एक कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से नहीं, उसको रियल लाइफ में भी उतारना है। बहुत अच्छा कहानी है सब में, ठीक है। टॉपिक बहुत अच्छा था, तो टोटल को पढ़िएगा अच्छा से, ठीक है। किसी को भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, पूछिएगा। कोई भी किसी तरह का किसी को दिक्कत होगा समझने में तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। समझ में आता है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा भाई, है ना। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ऑब्जेक्टिव लाएंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव का काम हो रहा है, क्योंकि देखिए नया सिलेबस है ना, तो नया सिलेबस है तो क्वेश्चन मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, ये आप लोग को भली भांति पता है, ठीक है। मार्केट में कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें हम लोग का सिलेबस के अनुसार कोई बुक है, तो उसके लिए काम चल रहा है बाबू, ठीक है। उसका काम हम लोग कर रहे हैं, उसका बुक हम लोग बहुत जल्दी मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव का टोटल चीज़ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ऐसा बुक नहीं है और ना ही कोई आने वाला है। फिलहाल लग रहा है ऐसा, अगर आएगा तो बेटर है, लेकिन अभी तक नहीं है कोई बुक जो नया सिलेबस से है, इसलिए ऑब्जेक्टिव तुरंत पॉसिबल नहीं है। उस पर काम चल रहा है ना, काम चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा, बहुत जल्द, ठीक है। अपने से बनाना पड़ेगा ना क्वेश्चन, ऐसे तो कैसे पढ़ा दे, क्योंकि बुक तो कोई है नहीं कि आपको विजय डहर को ही उठा के ले ले। विजय डहर में भी ऐसा कोई है नहीं, उसमें तो आधा से अधिक तो निकल के पार हो चुका है ना, तो सिलेबस बाहर हो गया, आधा से ज़्यादा बाहर हो गया है, तो उसको फिर साइड करके पड़ेगा ना, तभी हो पाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत जल्द हो मिल जाएगा आप लोग को कंप्लीट PDF नोट्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, समय से पहले आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस YouTube पे जुड़े रहिए, सब अच्छा होगा। जितना भी पढ़ा रहे उसको ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगा ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद सभी को।